नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारी वीडियोस में। फर्स्ट चैप्टर विज्ञान के कंटिन्यू को करते हुए हमने विज्ञान के दो पार्ट को कवर किया। दो पार्ट की वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया, जैसे कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या क्या हैं, पदार्थ क्या हैं, पदार्थ पर किस किस प्रकार के कणों से बनकर मिलकर बने होते हैं, स्पिंडता क्या है। इन सारे टॉपिक्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में चर्चा की थी। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किस टाइप से होता है? तो बहुत सारी अवस्थाएं जो होती हैं, पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उन पे बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उस पर कार्य करती हैं। जैसे कि तापमान है, दाब है, वो किस जगह पे रखा हुआ है, वहाँ का तापमान कैसा है, वायु दाब कैसा है, ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। तो अभी आपको दो तीन चीज़ें समझनी हैं जो कंडीशंस पदार्थ की अवस्था परिवर्तन में कार्य करती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किन किन कारणों से होता है? तो पहला तो है तापमान का प्रभाव। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन तापमान के प्रभाव से भी होता है। तापमान का प्रभाव क्या होता है? अगर आप तापमान घटाते जाते हैं तो वो एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि बर्फ है, बर्फ का तापमान अगर आप बढ़ाते जाएंगे तो वो किस अवस्था में हो जाएगा? लिक्विड में, जल में परिवर्तित हो जाता है, और जल से फिर आप तापमान बढ़ाते जाएंगे तो वो गैस अवस्था में, मतलब कि वाष्पीकरण हो जाएगा उसका, वो वाष्प बन जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसकी अवस्था परिवर्तित हो जा रही है। हम ताप इसको बढ़ाते जाएंगे, कुछ ताप बढ़ाए तो ये लिक्विड हो गया, और फिर से ताप और बढ़ाते गए तो ये गैस अवस्था में परिवर्तित हो गया। तो तापमान का प्रभाव हर जो भी है, ठोस है या गैस है या द्रव है, सब पर पड़ता है। अगर आप द्रव के तापमान को बढ़ाते जाएंगे तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा, ठोस के तापमान को बढ़ाते जाएंगे तो वो द्रव, या कभी कभी वो द्रव के बिना ही परिवर्तित हुए ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि कपूर, कपूर आप जब जलाते हैं तो उसका तापमान क्या होता है? बढ़ता है। आपने कभी कपूर को लिक्विड अवस्था में देखा है? नहीं, वो सीधे सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए दूसरा कारण देखते हैं। दूसरा कारण ये है कि दाब परिवर्तन का प्रभाव भी पड़ता है। हमने पढ़ा था स्पिंडीयता में, जैसे ही आप दाब बढ़ाते हैं तो गैस के कण क्या आ जाते हैं? गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। नज़दीक आने के कारण ये ठोस या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो सकते हैं। गैस के कण नज़दीक आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम दाब बढ़ाते हैं, जब दाब को हम बढ़ाते जाते हैं, कंप्रेस करते जाते हैं चीज़ों को, तो गैस के कण क्या आ जाते हैं? नज़दीक आ जाते हैं। अब दाब परिवर्तन में ताप का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर दाब परिवर्तन हो रहा है, मतलब कि अगर आप क्या कर रहे हैं? दाब को बढ़ा रहे हैं और ताप को घटा रहे हैं, तो चीज़ें ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर में काम करता है। आपके घरों में जो फ्रिज होता है उसके अंदर दाब को बढ़ा दिया जाता है जबकि तापमान को कम कर दिया जाता है, जिसके कारण वहाँ पे चीज़ें उस कंडीशन में बनी रहती हैं काफ़ी दिनों तक। आपके चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। आप जो उसमें रख देते हैं फल सब्जियाँ, वो एक टेम्परेचर पे स्थिर रहती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाकर और ताप को कम करके हम पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित कर सकते हैं। अब वो किसी भी अवस्था में आप परिवर्तित कर सकते हैं, या तो ठोस में या तो गैस में। अगर वो आपके पास गैस है तो ठोस में या द्रव में आप परिवर्तित कर लेंगे। आप चाहें तो दाब को घटा देंगे, ताप को बढ़ा देंगे तो वो गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा कि दाब परिवर्तन का प्रभाव ठोस, द्रव या गैस पदार्थ की कोई भी अवस्था पर पड़ता है। इस डायग्राम से हम इसको इजीली समझने की कोशिश करेंगे। ये द्रव है, ये ठोस है और ये गैस है। अब कुछ परिभाषाएं आती हैं। जैसे कि आप द्रव का तापमान बढ़ाते जाते हैं, तो द्रव का तापमान बढ़ाते जाते हैं तो वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब कि एक तापमान वैसा आता है जब द्रव द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उसे क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं पहले भी कि जैसे तापमान बढ़ता है तो द्रव अपनी अवस्था परिवर्तित कर लेगा, और द्रव अपनी अवस्था जब
तापमान बढ़ेगा तो गैस अवस्था में और तापमान घटेगा तो ठोस अवस्था में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे हम उसी की बात कर रहे हैं। जब द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, मतलब कि जब जब तापमान बढ़ाते हैं तो द्रव गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। ऐसे ही ठीक इसका उल्टा है, गैस से जब द्रव में परिवर्तित होता है तो गैस से द्रव में कैसे परिवर्तित होंगी चीज़ें, जब आप तापमान को घटा देंगे। तो तापमान घटने के कारण जब गैसें द्रव अवस्था में परिवर्तित होंगी और तापमान घटेगा तो क्या बढ़ेगा, दाब बढ़ेगा। तो तापमान घटाने और दाब बढ़ाने के कारण जब गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो उसे संघनन कहते हैं। एक बार और सुनिए, तापमान घटाने और दाब बढ़ाने के कारण गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। अब इससे तो आप परिचित होंगे, कोई भी जल को आप क्या करते हैं, जमाते हैं, उसको ठोस अवस्था में बर्फ जमाते हैं जैसे, तो उसको क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। मतलब कि द्रव का तापमान कम करने के कारण जब वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जमना कहते हैं। ऐसे ही जब ठोस को गर्म करते जाते हैं, ठोस का तापमान बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होता है, वो तापमान बढ़ाने के कारण वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, संघनन। आप एक ऐसे नोट्स आपने तैयार करेंगे कि वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, उधरपातन तो अभी पढ़े नहीं हम, संघनन क्या होता है और जमना क्या होता है। एक एक लाइन में इसके आंसर हैं। द्रव से ठोस में परिवर्तित होना जमना कहलाता है, ठोस से द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। ऐसे ही द्रव से गैस में परिवर्तित होना वाष्पीकरण कहलाता है, गैस से द्रव में परिवर्तित होना संघनन कहलाता है। अब आते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती। जब आप ठोस का तापमान बढ़ाओगे तो वो सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो ठोस से जो बिना द्रव में परिवर्तित हुए गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, उसे उदरपातन कहते हैं। ये बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हुए, बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हुए बिना बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस में परिवर्तित हो जाना, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाना। ठीक है, तो बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना अगर ठोस गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो इसे उदरपातन कहते हैं। आते हैं निक्षेपण के बारे में। तो गैसें होती हैं जो वो ठंडी होकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं, जैसे कि ठोस CO2 या शुष्क आइस या शुष्क बर्फ जो है, ये इसका एग्जाम्पल है। गैस जो हैं वो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, इसे निक्षेपण कहते हैं। तो आप इसको डायग्राम से समझ सकते हैं, इसका डायग्राम आप इसी तरह से बना सकते हैं और एक एक लाइन में इसके आंसर्स, इसके डेफिनेशंस को लिख सकते हैं। वाष्पीकरण द्रव से गैस अवस्था, संघनन गैस से द्रव अवस्था, गैस से ठोस अवस्था निक्षेपण, और ठोस से गैस अवस्था सीधे उदरपातन। द्रव से ठोस अवस्था में जमना कहलाता है और ठोस से द्रव में संगलन कहलाता है। कोई चीज़ गलती है तो वो क्या होती है, द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, तो उसको संगलन बोलते हैं। आते हैं दूसरे टॉपिक्स के बारे में। तो पदार्थ की जो अवस्थाएं हैं उसको पढ़ने के बाद हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखे थे वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण क्या होता है, जब कोई चीज़ का तापमान बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है, वो गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो वाष्पीकरण वही तो है, जब जल को आप तापमान में वृद्धि करेंगे, तापमान बढ़ाते जाएंगे जल का तापमान, तो वो किस अवस्था में चेंज हो जाएगी, वो वाष्प अवस्था में चेंज हो जाएगी। इसे ही क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। तो एक निश्चित तापमान बढ़ाने के साथ साथ जो लिक्विड होती हैं, द्रव होती हैं, वो क्या होती हैं, गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। इसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। दूसरा आते हैं क्वथनांक के बारे में। क्वथनांक क्या होता है, अब देखिए, कोई चीज़ अगर आपके पास ठोस है तो ठोस का जब आप तापमान बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वो एकदम से वाष्प नहीं बन जाती।
ठोस का तापमान जब बढ़ाते हैं आप, तो वो पहले लिक्विड में चेंज होती है। पहले वो लिक्विड होती है और उबलने लगती है। उसमें क्या होता है, उबलने लगती है। कुछ देर तक वो उबलती है और उसके बाद क्या होते हैं, वो गैस में परिवर्तित होती है। इस प्रकार होता है। आप डेली के एग्जाम्पल में चाय बनाते हैं, चाय बनते हुए देखते हैं, उसमें आप देख सकते हैं जल एकदम से वाष्प में परिवर्तित नहीं होता। कुछ देर तक जल को जब हम तापमान देते हैं तो वो क्या करता है, उबलने लगता है। तो आप ऐसा इसका देख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन ये है कि तापमान बढ़ाने पर ठोस एक निश्चित तापमान पर उबलने लगते हैं। क्या होते हैं, उबलने लगते हैं। तो जिस तापमान पर वो उबलने लगते हैं उसे क्या कहते हैं, इसे ही क्वथनांक कहते हैं। तो तापमान बढ़ाने पर ठोस एक निश्चित तापमान पर उबलने लगते हैं, उनमें उबाल आ जाता है, इसे ही क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। अब क्वथनांक के बाद का ही बिंदु वाष्पीकरण होता है। अगर क्वथनांक किसी द्रव में हो रहा है, किसी भी ठोस का वो बिंदु जब वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो गया है और उबल रहा है, तो उसको क्वथनांक कहेंगे। और क्वथनांक के बाद कौन सी प्रक्रिया होगी हमारी, वाष्पीकरण। जब तापमान को हम उसी प्रकार निश्चित रखेंगे तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगी। अब आते हैं गलनांक। अब गलनांक क्या होता है, गलनांक अब क्वथनांक से पहले की प्रक्रिया है। ठोस जिस बिंदु पर गलना प्रारंभ करते हैं, ठोस जिस तापमान पर या जिस तापमान बिंदु पर क्या होते हैं, द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू करते हैं। जैसे कि आपने क्या लिया, बर्फ लिया। द्रव अवस्था में ठोस जिस तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना शुरू करते हैं उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। अब इसको कैसे समझ सकते हैं आप, जैसे आपके पास एक बर्फ का टुकड़ा है। अब बर्फ के टुकड़े को आप नॉर्मल टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर रख देते हैं तो क्या होता है, वो गलना चालू कर देता है। तो उसका गलनांक, बर्फ कितने डिग्री पे जमता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमता है। 4 डिग्री सेल्सियस तक वो अवस्था में बने रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, 5 डिग्री सेल्सियस होता है, वो गलना चालू कर देता है। तो 5 डिग्री सेल्सियस के बाद का पॉइंट उसका गलनांक हो सकता है। तो ठोस जिस अवस्था में जिस तापमान पर गलना प्रारंभ करता है, मतलब कि ठोस से गैस अवस्था में ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना चालू कर देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे उस बिंदु को या उस तापमान को उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। अलग अलग पदार्थों के गलनांक अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि लोहा है, लोहा को भी आप गर्म करते जाएंगे, उसका तापमान बढ़ाते जाएंगे तो एक ऐसा बिंदु आएगा जब वो ठोस से द्रव में बदल जाएगा, तो उसे उसका गलनांक कहेंगे, उस बिंदु को उसका गलनांक कहेंगे। अलग अलग पदार्थों के गलनांक अलग अलग होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक का गलनांक अलग होगा। शीतलता, शीतलता क्या है, शीतलता के कारण भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल, जल को जब आप शीतल करते हैं, जल को आप ठंडा करते हैं, तापमान को क्या करते हैं आप, तापमान को कम करते हैं। तो किसी भी द्रव या गैस के तापमान को कम करने के कारण जब वो अवस्था परिवर्तित कर लेते हैं, गैस द्रव में परिवर्तित हो जाएंगे या ठोस में परिवर्तित हो जाएंगे। वैसे ही अगर द्रव भी ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो शीतलता कहलाती है। तो द्रव या गैस, इन दोनों का ठोस में परिवर्तित होना या द्रव का गैस में परिवर्तित होना, ये दोनों किसके उदाहरण हैं,